हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं प्यारेलाल शर्मा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देवेंद्र राणा जी जो एक जम्मू प्रोविंस से एक बड़ा चेहरा माना जाते थे, उनके जाने के बाद पार्टी को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ है? देखिए, जब तक राणा साहब का सवाल है, वो बहुत बड़े लीडर थे, हमारे लीडर थे। अब दूसरी पार्टी में गए, वहाँ भी एज बड़े लीडर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब वो जम्मू प्रांत में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टोन था। लेकिन जब जहाँ तक हमारा सवाल है, अगर जम्मू में कोई फ़र्क पड़ता है तो मुझे नहीं है पता, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट एरस्टाइल चिनाब वैली में कोई इस चीज़ से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो उसके बाद भी जितने बाकी वर्कर हैं, कोई आता है कोई जाता है, हम दिलो जान से मेहनत करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। प्यारेलाल जी, आज जिस तरह से हमने देखा यहाँ पे एक जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, वो वही लोग थे जो पुराने बिछड़ चुके थे एनसी से, मतलब एनसी से अलग हुए थे। कारण बता रहे थे वो देवेंद्र राणा के बीच, पार्टी के बीच में होना। क्या आप मानते हैं कि देवेंद्र राणा के होने से जो है कुछ कार्यकर्ता नाराज़ भी थे? नहीं, 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 ये तो एक बहाना हो सकता है। देखिए, कोई जो लीडर जो बड़ा होता है वो लोगों को जुड़ाता है, अलग नहीं करता है। ये कहने की बातें होती हैं, मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि कोई एक दीवार था, वो एक लीडर था। मुझे भी राणा साहब ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाया था। बाकी जो जितने भी साथी हैं उनको भी राणा साहब ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में लाया था। ये कहना गलत बात है। अब कहीं के अपने दिल की कोई मलाल होगा या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आज तक दूर थे, आज नज़दीक आ गए, तो मैं ये इसका कसूरवार राणा साहब को नहीं ठहरा रहा। तो आपने जिस तरह से चुनाव वैली की बात की, तो मतलब कोई असर वहाँ पे जो है उनके जाने से या उनके बीजेपी ज्वाइन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, हमारे चुनाव वैली में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सर, जिस तरह से कश्मीर की अगर हम बात करें, इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, उस पे आपका क्या है? देखिए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। और जो भी बाहर के लोग वहाँ मज़दूरी करते हैं और वो तामीरी तरक्याती कामों में हिस्सा लेते हैं। जब तक मज़दूर नहीं होगा तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। जब तक मज़दूर नहीं होगा तो कोई खेती नहीं होगी। तो मज़दूर के साथ ऐसा करना या किस साजिश के तहत, क्या प्लानिंग के तहत किया जाता है, जैसे 1999-90 में जितने कश्मीरी पंडित थे उनको भगाने का भी यही एक तरीका था, जो आज बाहर के लोग जो है माइनर कम्युनिटी के वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। सिक्योरिटी फोर्स दिल से काम कर रही है, बड़ी शिद्दत से काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, ये चंद अनासर हैं, चंद दिनों में ये पकड़े जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरे कश्मीरियों को हम इसका कसूरवार ठहराए। उनका ये नहीं है, वो उनके साथ हैं। आपने परसों भी एक बयान सुना होगा, कहीं मजदूर बयान दे रहे थे कि हम बगैर डर के, बगैर खौफ के यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलो, जहाँ 2 लाख या 4 लाख मजदूर कश्मीर में अगर 3-4 लोगों को डराया भी गया, धमकाया भी गया, कहीं लोगों को बेचारों को मारा भी गया, तो इससे अभी मजदूर वहाँ से मुझे नहीं लगता कि वो पलायन करेगा। वहाँ सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी एहतियात से अपना कदम उठाया है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर ये टिकेंगे। जी। सर, जिस तरह से रूलिंग पार्टी के कुछ नेता, बीजेपी के कुछ नेता जो हैं, बड़े नेता जो हैं, वो उनका ये कहना है कि इसका जो जिम्मेवार है, जो टारगेटिंग किलिंग हो रही है, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो तो हालात को सुधार रही थी, लेकिन अभी भी एनसी, पीडीपी, कांग्रेस के कुछ लोग हैं बीच में जिनके द्वारा ऐसा जो है ये चीज़ें, हरकतें जो हो रही हैं, जिम्मेवारी कहीं ना कहीं वो जो है थोप रहे हैं एनसी, पीडीपी, कांग्रेस पे। मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो भी किलिंग हुई, उनका किसी भी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो बाहर के मज़दूर थे, या जो बेचारा कश्मीरी पंडित मारा गया वहाँ, उसका भी किसी पार्टी के साथ लेना देना था। ये एक बिजनेसमैन था, लोगों की हेल्प करता था। मुझे नहीं लगता ये ऐसी बातें करनी चाहिए। चलो, सियासत में हम छोटे लोग हैं, ये बड़े लोगों की बातें हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ये कोई पार्टी ऐसी हो कि कोई किसी दूसरे की किलिंग करवाए। किलिंग करवाना एक बहुत ही जुर्म और हत्या है। ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये गलत बात है। चलो, शुक्रिया सर मेरे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ प्यारेलाल शर्मा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता, चुनाव वैली से। आप इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।